तो आज का वीडियो हमारा है मोशन इन 2 डायमेंशन के बहुत ही अच्छे से एक एप्लीकेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं रेन मेन प्रॉब्लम। मतलब बारिश अगर हुई तो हमें छाता कितने एंगल पे खोलना चाहिए, ठीक है, पीछे रखना चाहिए कि सर के ऊपर रखना चाहिए या आगे रखना चाहिए। बट अगर आपने मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं पढ़ा है कहीं भी सेल्फ से या कुछ भी, तो ये वाला एप्लीकेशन आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए मैंने इससे पीछे वाला जो लेक्चर है वो मोशन इन 2 डायमेंशन का है, वो बनाया है, तो वो जरूर देख लो। 18 मिनट का शायद है, तो वो जरूर देख लो। उसके बाद ना ये समझना ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो आपने नहीं पढ़ा है कभी भी मोशन इन 2 डायमेंशन, तो फिर ये 20 मिनट या जो भी जितने टाइम का होने वाला है वो आपका बेकार जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर पहले मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ लो, फिर इस पे आओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर किए। रिक्वेस्ट करूंगा तब तक कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। रेन मेन प्रॉब्लम, बारिश मनुष्य की समस्याएं क्या होती हैं। अब देखो, लेट इधर से ऐसे हो रही है बारिश। क्या हो रही है? बारिश। वेलोसिटी ऑफ रेन इस VR, इस वेलोसिटी से वो बारिश हो रहा है। कितना एंगल बना रहा है? तो मान लो ये कुछ वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। तो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है? थीटा। नाउ आप जो है इधर की ओर चलने के लिए तैयार हो। कितने वेलोसिटी से? तो Vm। कितने वेलोसिटी से? Vm वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ मैन भी कह सकते हो। इससे आप इधर बढ़ने के लिए तैयार हो। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा और किस एंगल पे होगा, ये हमें निकालना होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको VRM यही पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। VMR नहीं पूछेगा, VMR नहीं पूछेगा। क्यों? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। तो कभी भी रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वेलोसिटी निकाल के क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि रेन अगर देख रहा है इंसान को तो कितने वेलोसिटी से उसे इंसान दिख रहा होगा। तो भाई साहब, रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हमेशा बारिश तो हम मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, कि मेन को लग रहा है कितने से आ रहा है, तो इस तरीके से वो छाता अपना ढक ले, ठीक है। लेकिन मेन को रेन थोड़ी मेन देखेगा, तो इस वजह से VMR नहीं पूछेगा। हमेशा क्या पूछेगा? VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब ऑब्जर्वर कौन है? मैन। किसको देखा जा रहा है? ऑब्जर्वेंट कौन है? रेन। ठीक, ये बात आ गई आपको समझ में? अरे भाई वो किधर गया? ये बात आपको आ गई समझ में? तो ये एक पॉइंट था कि VMR ही पूछेगा, हमेशा नहीं पूछेगा। तो VRM फॉर्मूला आपको पता है, VRM का क्या होता है? VR माइनस VM, यही होता है फॉर्मूला। यानी अब देखना, अब हम लोग पहले फिगर बना लेंगे। तो VR हमें ये दिख रहा है, ठीक है, VR ये, VM ये, लेकिन यहां नेगेटिव डायरेक्शन वाला VM चाहिए। अगर हम वेक्टर के सेंस में बात करें तो ऐसे जाएगा। हाँ, तो कभी भी मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मतलब मान लो ये VM, मतलब मैंने आपको दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड वो इधर चलो या इधर चलो या ऊपर चलो नीचे चलो, वो 5 ही रहेगा। वो प्लस माइनस से लिखते नहीं है। प्लस माइनस क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो VM जो इधर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस VM। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? VR प्लस माइनस VM, एडिशन ऑफ वेक्टर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लेना, जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ही लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपने अगर पढ़ा हो तो मतलब हमें इस VM का उल्टा अपोजिट वाला कंपोनेंट चाहिए। मतलब इस VM को हमें क्या कर देना है? पलट के इधर कर देना है। तो हमने VM को इधर पलट दिया। तो अब अगर इसको वेक्टर के सेंस में लिखें, अगर वेक्टर के सेंस में लिखो तो ये अभी ऐसा है प्लस VM, अगर वेक्टर के सेंस में लिखो तो ये माइनस VM, और अगर ये वेक्टर का सिंबल हटा दो तो सिर्फ VM लिखोगे। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड इधर रखो या उधर रखो, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अब मान लो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है,
तो ये चल बस है माइनस, और ये माइनस क्यों हटा दिया बाबू, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने इधर दिखा दिया ना, तो अब नेगेटिव रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ये इधर हो गया। अब ये वेलोसिटी वी, तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं रख सकते, इसे हमें क्या करना होगा, पैरेलल शिफ्ट करना होगा। टेल टू टेल, हेड टू हेड वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। तो इसे हमने ऐसे करके शिफ्ट करके यहां पहुंचा दिया। क्लियर है। अभी अब एंगल कितना बना रहा होगा, तो ये एंगल ये होगा थीटा के बराबर, क्योंकि वर्टिकल के साथ थीटा था, तो ये अभी वर्टिकल के साथ कितना होगा, थीटा होगा। ये बात क्लियर है ना। अरे इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो ये एंगल कितना होगा अल्टरनेट से, थीटा। समझ रहे हो ना बात को, तो यही बात है। अब क्या है, तो Vm और ये VR हो गया, बहुत आसान, बहुत क्लियर। अब हमें क्या करना है, वेक्टर आपने पढ़ा है उस तरीके से बिठा देना है। तो VRM विल इक्वल्स टू वेक्टर VRM इक्वल्स टू VR कितना है, तो VR अभी देखो ये कंपोनेंट इसका ब्रेक होगा ना, तो VR का कंपोनेंट ब्रेक होकर क्या बना देगा, VR इधर की ओर हो जाएगा VR साइन थीटा आई कैप, इधर x की ओर आई कैप, और इधर साथ में लग के क्या हो जाएगा VR कॉस थीटा जे कैप। ये बात आ रही है समझ में, कंपोनेंट हमने ब्रेक किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो VR को लिख दो, तो VR क्या है, VR साइन थीटा आई कैप माइनस VR कॉस थीटा जे कैप, सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ पे सिंबल्स का कुछ चेंज आएगा। कैसे आएगा, तो अभी देखो ये जे कैप नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर जे कैप क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस जे कैप बनेगा, तो ये माइनस जे कैप इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। ये बात आई समझ में। तो VR साइन थीटा आई कैप माइनस VR कॉस थीटा जे कैप, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट Vm, तो प्लस माइनस माइनस तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस Vm कितना है, तो Vm आई कैप। समझ रहे हो ना, यहां पे देखो ये प्लस था लेकिन ये इस डायरेक्शन में है ना, तो ये माइनस उसी वजह से आया। तो ये बात क्लियर है। तो Vm आई कैप, अब आई को आई के साथ, जी को जी के साथ रख लेंगे। ये कलर लगता है क्या, हाँ, तो आई को आई के साथ लाओगे तो क्या बन जाएगा, VR साइन थीटा माइनस Vm आई कैप माइनस VR कॉस थीटा जे कैप। ये ऐसे करके हो गया। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब आपको अगर कुछ एंगल दे रखा है बारिश का, तो वो आप इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हो बहुत आसानी से, बैठा दोगे इस पे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको इसमें से एंगल निकालने बोले, क्या बोले निकालने, एंगल, तो एंगल कैसे निकालोगे, तो सिंपली इसको पुट कर देना है। हाँ, एंगल मतलब जे बाय आई यही होता है ना, जब दो कंपोनेंट 90 डिग्री पे हो तो एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू जे कैप बाय आई कैप, तो माइनस VR कॉस थीटा बाय दिस, यही हो जाएगा। तो tan अल्फा विल इक्वल्स टू माइनस VR कॉस थीटा अपॉन VR साइन थीटा माइनस VM, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत आसान। अब अभी मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक पॉइंट बताऊंगा, दो पॉइंट अभी बहुत अच्छे से आने वाले हैं। पहला पॉइंट, इसमें अगर आपको बोले कि किस वेलोसिटी से चले, किस वेलोसिटी से चले जिससे वो जो अपना अम्ब्रेला है वो हम 90 डिग्री पे रखें, हाँ, कि हमें किस वेलोसिटी से चलना चाहिए कि 90 डिग्री पे अम्ब्रेला हम लोग रखें, तो उसके लिए क्या करोगे, तो फील ये है कि आपको ये फील होना चाहिए 90 डिग्री पे अम्ब्रेला रखने के लिए, आपको फील भी तो यही होना चाहिए ना कि रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। तो मतलब कंसेप्ट ये है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फील होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। बारिश हो कैसे रहा है, कुछ एंगल पे, एक्चुअली में बारिश कैसे हो रहा है, कुछ एंगल पे हो रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसे 90 डिग्री हुआ, ऐसे बारिश हो रहा है। लेकिन जब आप अपना स्पीड बढ़ा दोगे ना, जब आप अपना स्पीड बढ़ा दोगे तो ये बारिश आपको ऐसा फील देने लगेगा। अभी जैसे देखो, अभी आपका अगर स्पीड कम है ना, तो ये छाता आपको कुछ, अभी जैसे ये थीटा एंगल है,
ये एंगल थीटा है अगर आप रुके रहोगे। हाँ, ये आपको पहले बता दूं फिर ये वाला कंसेप्ट बताता हूं। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लो रेन, यही चीज पहला वाला ऐसे कुछ थीटे से थीटा एंगल से हो रहा है, हाँ, और आप अगर रुके हुए हो, एट रेस्ट हो, मेन एट रेस्ट है, तो छाता जो है आपको वो थीटा एंगल पे ही रखना होगा। हाँ, ये थीटा जो होगा वो कुछ अल्फा के बराबर होगा। अल्फा मतलब क्या हो गया? अम्ब्रेला का एंगल, अम्ब्रेला एंगल। मतलब अम्ब्रेला आपको इतने से ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप चलने लगे, कुछ स्पीड से चलने लगे, कुछ हल्का से स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये रेन था, ये क्या था? VR। अब आप कुछ स्पीड से इधर चलने लगे, VM, जैसे ये वाला केस मान लेते हैं क्या, कुछ स्पीड, हल्का स्पीड से चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अब इसका रिजल्टेंट जो होगा, ध्यान से समझना, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इस फिगर को हम लोग ऐसा बना सकते हैं, यही सेम फिगर को ऐसा बना सकते हैं जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो VM हम लोग ये नेगेटिव कंपोनेंट लेते हैं, ये VR और ये कुछ थीटा एंगल। अब जब हम कुछ स्पीड से चलने लगे तो रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट वो कुछ क्या होगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ना, ऐसे, तो रिजल्टेंट कुछ यहां से पास करेगा, समझ रहे हो? रिजल्टेंट कुछ यहां से पास करेगा और ये वर्टिकल के साथ कुछ अल्फा एंगल बनाएगा। तो अब थीटा क्या हुआ, अल्फा से ज्यादा हो गया। मतलब रेन का जो एंगल था, एक्चुअल में जो रेन जितनी एंगल से हो रहा था, मान लो रेन 60 डिग्री से हो रहा था और आप कुछ स्पीड से चलने लगे, तब जाके आपका एंगल क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला का कम करना होगा। मतलब आपको फील होगा कि रेन 30 डिग्री पे हो रहा है, तो आपको अगर फील होगा कि रेन 30 डिग्री पे हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको अम्ब्रेला भी कितने डिग्री पे रखना होगा, 30 डिग्री पे। ये बात समझ में आ रही? ये लाइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। वही चीज मैंने यहां से आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यहां से कुछ पास करेगा जो कि क्या होगा, थीटा से कम होगा, कुछ स्पीड से चल रहे हो तब। अब क्या हुआ, ये केस 3 अगर कहें, आपने अपना स्पीड बढ़ा लिया, आपने स्पीड अपना और बढ़ाया कि आपको ऐसे लग रहा था ना, तो थोड़ा पीछे और पड़ ही रहा था, ठीक है। अब आपको फील लेना है कि बारिश वर्टिकली नीचे आ रहा है, बारिश क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसके लिए आपको अपना स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, जिससे क्या हो, ये VRM और शिफ्ट होके 90 डिग्री पे आ जाए। मतलब ये ऐसे VM जा रहा है, ये VR जा रहा है, तो आपको स्पीड इतना बढ़ा देना है कि VRM इधर की ओर आ जाए, समझ रहे हो, ये ऐसे हो जाए। हाँ, तो इस केस में अब आप क्या, अपना छाता बिल्कुल ऐसे सीधा रखोगे। हाँ, तो उसके लिए, इस केस के लिए जो हमारा इक्वेशन बनता है, उसके लिए क्या होगा, तो अगर हमारा छाता वर्टिकल होना चाहिए, मतलब VRM सिर्फ वर्टिकल होना चाहिए, तो VRM का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना, 0। VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, 0। अब यहां से हम देख रहे हैं VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू ये है, तो इसको अपना रख देना है। तो VR sin थीटा माइनस VM, यही है ना, दिस विल इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, ये VM उधर उठ के प्लस में चला जाएगा, तो VR sin थीटा विल इक्वल्स टू VM, तो यहां से sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VM अपॉन VR, VM अपॉन VR। ये वाला केस आप ध्यान से समझ लो, आ रही है बात समझ में? sin थीटा इक्वल्स टू VM अपॉन VR। ये चीज जब होगा तो उस समय आपका छाता सीधा रखना होगा 90 डिग्री पे। फील क्या आएगा कि बारिश 90 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बारिश कितने पे हो रहा है, वही थीटा एंगल, समझ रहे हो, बारिश थीटा एंगल पे हो रहा है, लेकिन आपने स्पीड बढ़ाया तो वो आपको सीधा फील हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, केस समझ में आ रहा है कि अगर आप रुके हुए हो तो बारिश जिस एंगल पे हो रहा होगा, वो अगर 60 डिग्री पे हो रहा हो, तो आपको छाता ऐसे 60 डिग्री पे रखना होगा। आप बात कर रहे हो किसी से पान खाते हुए, सॉरी आप लोग तो स्टूडेंट हो, पान नहीं खा रहे होगे, कुछ भी दिन काटते हुए 60 डिग्री पे ऐसे छाता रखे हो, ठीक है। अब आप जब चलने लगोगे, ठीक है, धीमी 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 कदमों से मैं चलता रहूं, ठीक है, तो उस केस में आपको छाता क्या होगा, थोड़ा सा एंगल कम कर लेना होगा, मतलब 50 डिग्री 45 डिग्री ऐसा करके रखना होगा, ठीक है, ऐसा रखे हो ना।
मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ रेंज से चलोगे तो 45 डिग्री पे, समझ में आ रहा है ना। वी एम बाई वी आर कितना हो जाएगा, 1, नहीं सॉरी ये कंसेप्ट नहीं है, सॉरी। तो आपको कुछ एंगल पे रखना होगा, 45 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री ऐसे करके। अब आपने और स्पीड बढ़ा लिया, ठीक है, थोड़ा तेज चलने लगे, बारिश फास्ट होने लगा तो आप बचने के लिए थोड़ा और तेज चलने लगे, तब जाके आपको क्या फील होगा कि बारिश 90 डिग्री पे हो रहा है, तो आपने छाता सीधा कर लिया। अब नेक्स्ट केस, अब अगर आप उससे भी ज्यादा फास्ट चले, मतलब पूरी स्पीड में दौड़ने लग गए, बाइक किसी बाइक को ऐसे बैठ गए, तो उस केस में आपको क्या फील होगा। अब समझना यहाँ पे कंसेप्ट वेक्टर का क्या है। वेक्टर अगर आपको आ रहा होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर और स्पीड आपने बढ़ा लिया, ये वाला फिगर यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये Vm और ये Vr, ये ना। अब इन दोनों में से मजबूत कौन हो गया, Vm। Vr क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो वो क्या करेगा, रिजल्टेंट को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, मतलब अब रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हो गया, यानी आपको अब छाता कैसे करना होगा, ऐसे सामने की ओर झुका के रखना होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपका स्पीड बहुत तेज हो गया तो आपको छाता ऐसे झुकाना होगा। समझ रहे हो, कभी प्रैक्टिकली आप बारिश में निकलना तो इस कंसेप्ट को करके देखना, प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो और स्पीड बढ़ा दिया तो छाता हमें ऐसे झुकाना पड़ गया। ये बात क्लियर है। तो यही सब कंसेप्ट होता है कि अगर आपको 90 डिग्री का फील लेना है तो इस तरीके से। अच्छा, जब अगर बारिश आपको 90 डिग्री फील हो रहा होगा तो उस केस में VRM कितना हो जाएगा, तो VRM ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो बचा कौन, ये वाला कंपोनेंट। तो VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दिस विल इक्वल्स टू, ये 0 ही है तो बचा क्या, VR cos थीटा j कैप। तो अभी अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस जे कैप लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ VR cos थीटा, तो VRM इक्वल्स टू VR cos थीटा। क्लियर, इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद ये वाला टॉपिक कि एक आदमी है, वो जब ऐसे सिंपली खड़ा है, खड़ा हुआ है, तो उसे लग रहा है कि बारिश जो है वो परपेंडिकुलरली नीचे आ रहा है, हाँ 90 डिग्री से नीचे आ रहा है। जब मैन क्या है, रेस्ट पे, व्हेन मैन एट रेस्ट, मैन एट रेस्ट। अब जब वो चलने लगता है, कितने से, 4 किलोमीटर पर आवर से जब वो चलने लगता है, Vm दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, तब उसको अपना छाता 53 डिग्री से इंक्लाइन करवाना होता है वर्टिकल के साथ। किसके साथ, वर्टिकल के साथ, या 53 डिग्री नहीं तो 30 डिग्री मान लो, 30 डिग्री से उसे इंक्लाइन करना होता है अपना छाता। तो अब इस केस में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि VR कितना होगा, VRM कितना होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब वो रुका हुआ था तो बारिश उसे लग रहा था सीधा हो रहा था। डेट मीन्स क्या, कि एक्चुअल में बारिश परपेंडिकुलर ही हो रही होगी। मतलब रुके हुए में जो हमारा वो दिखाई पड़ेगा वो ओरिजिनल होगा। तो यानी बारिश का डायरेक्शन हमें, रेन का डायरेक्शन हमें पता है, रेन ड्रॉप्स का 90 डिग्री। अब जब वो चलने लगा तो छाता उसे 30 डिग्री से इंक्लाइन करना होगा। तो उस केस में रेन का वेलोसिटी और VRM कितना होगा। अब देखो बहुत ही ये है आसान, कैसे, आप रुक के इसको ट्राई भी कर सकते हो। चल, तो कैसे, ये जो छाता का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VRM। छाता को जो डायरेक्शन होता है वही होता है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमारे पास वो दे रखा है। VR नीचे की ओर, मतलब VRM निकालने के लिए क्या, VR माइनस VM, वही बात कि मैन का हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव वाला। तो VRM इक्वल्स टू VR माइनस VM कितना, VM माइनस वाला लेंगे तो ये 4 इधर है तो इधर वाला लेंगे, ऐसे ले लिए VM, तो 4i कैप, 4i कैप, और R कितना, J कैप। समझ में आ रहा है। तो ये चीज हो गया। अब यहां से देखिए ये कैसे आप सिंपली वेक्टर के सेंस से निकाल सकते हो। हमारे पास ये दे रखा है कि ये है VRM, क्लियर, और आपको वर्टिकल के साथ, वर्टिकल यानी कौन हुआ ये, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बता रहा है, 30 डिग्री का एंगल भी बता रहा है। तो यहां से एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया ऐसे करके, जिसमें ये वाला कंपोनेंट हमें नहीं पता है कितना है, VR, ये वाला हमें पता है, यानी ये वाला पता है कितना, VM दैट इज 4, और ये एंगल हमें पता है
30 डिग्री। तो यहां से हम कर सकते हैं कि Vm अपॉन वी आर दिस विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan 30 डिग्री। तो वी आर इक्वल्स टू क्या होगा, tan 30 डिग्री बाय Vm, tan 30 डिग्री अपॉन Vm। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 इंटू √3/2, तो 1/√3। और Vm वेलोसिटी ऑफ मैन कितना 4, तो ये हो गया 1/4√3। ये हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ, अगर हम वेलोसिटी ऑफ Rm की बात करें, Vrm की बात करें, ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये पता करने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। साइन थीटा पे निकाल दो ना, Vrm, तो Vm अपॉन Vrm ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए Vm क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। तो Vrm, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ये Vr उधर जाएगा, Vm बाई tan 30 डिग्री। ओहो, Vr इक्वल्स टू क्या होगा, Vm अपॉन tan 30 डिग्री, बाकी आप निकाल देना, Vm 4 और tan 30 1/√3, तो 4√3 होगा Vr। Vrm कितना होगा, तो Vrm उधर गया, तो Vm बाई साइन 30, Vm बाय साइन 30, तो Vm कितना, Vm वेलोसिटी ऑफ मैन 4 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 8 मीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर आवर, सारे किलोमीटर पर आवर है, तो उस तरीके। तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप जितने क्वेश्चन आपको अब रेनमिन वाले मिले, सबको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या है, Vrm इक्वल्स टू Vr माइनस Vm, वेक्टर के तरीके से उसको डिजाइन कर लो, उसके बाद हलवा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आज यही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा, रेन बोट पे, सॉरी बोट, रिवर बोट ना, हाँ रिवर बोट पे होगा। ठीक, तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और इसके जो भी क्वेश्चंस मिले ढूंढ ढूंढ के कर लो, बाकी ये कंसेप्ट हो जाएगा।